हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संविधान का क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और सीरीज पूरा चलेगा और पुराने क्वेश्चनों का संग्रह है और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है। तो आज का जो पहला जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधे नियंत्रण को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित किस कानून के नियंत्रक मंडल के गठन किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधे नियंत्रण को क्रियान्वित करने के लिए, ठीक, तो इनमें से कौन से कानून को तो सीधे नियंत्रण के लिए क्या किया था? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया था। ठीक, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पास दिया हुआ है कि किस टाइप से जो है कि समिति वगैरह गठित करके किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड में भी है, उसको भी देखते चलते हैं। तो भारत का संविधान लिखित है क्योंकि भारत का संविधान जो है लिखित है क्योंकि यह एक निश्चित अवधि, पहला ऑप्शन है, यह एक निश्चित अवधि में बनाया गया है। दूसरा ऑप्शन है, यह एक निश्चित संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। यह B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक सभा द्वारा बनाया गया है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह एक निश्चित तिथि को लागू किया गया है। यह प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना करता है। तो इसका जो मेन आंसर है वो है A, B और E। ठीक, एक निश्चित तिथि को बनाया गया है, आप लोग को पता है 26 नवंबर 2019 बोल रहे हैं 1949 को अंगीकृत किया गया है। ऑप्शन बी है, एक निश्चित संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, न कि ओनली अम्बेडकर की अध्यक्षता में नहीं बनाया गया है, एक निश्चित अवधि में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? तो है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, तो कौन सा नहीं है? तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। दूसरा ऑप्शन है, अवशिष्ट विषय विधायिकाओं को आमंत्रित किया गया था, प्रांतीय विधायिकाओं को आमंत्रित किए गए थे। सी नंबर है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। डी ऑप्शन है, इसे प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। तो इसमें से राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर इज बी, क्योंकि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आमंत्रित किया गया था। ठीक, इनमें से भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, नहीं था कि हाँ था, तो इसमें ठीक, तो ये जो है नहीं था। इसके बाद फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत गणराज्य बना है? तो गणराज्य कब बना है? तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान को अंगीकृत कब कर दिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा दोनों डेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है छठवां, भारत में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारत में द्वैध शासन, ठीक, तो ये है अधिनियम 1919 को। ठीक, अधिनियम 1919। इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा जान लीजिए। द्वैध शासन सिद्धांत जो है सबसे पहले लियोनेल कर्टिस के प्रतिपादक किया था। बाद में यह सिद्धांत जो है 1919 में भारतीय शासन अधिनियम में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि पूछ दिया कि द्वैध शासन सिद्धांत सबसे पहले कौन प्रतिपादित किया था, तो लियोनेल कर्टियस, ठीक, कर्टिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं 7वां नंबर, संविधान सभा के ने भारत में राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक, तो 22 जुलाई 1947 को हमारे जो है राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो एकात्मक तत्व है पूछ रहा है। ठीक, तो एकात्मक तत्व में क्या होता है कि एक होता है संघीय और एक होता है एकात्मक। संघीय में क्या है, संघ के पास मतलब सभी लोग के पास जो है शक्ति वितरित रहेगा। एकात्मक में क्या होता है कि किसी एक के पास शक्ति हो। तो हम लोग पढ़ने के हिसाब से उसको देखते हैं।
देखिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण में क्या है, शक्ति जो है सबके पास है, मतलब ये संघीय चले जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति का सबसे ज़्यादा जो है किसके पास रहता है एक अधिकार, वो है राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में क्या है, असमान प्रतिनिधित्व भी क्या है कि एकात्मक तत्व है। न्यायिक पुनर्वलोकन तो सभी के लिए है, तो ये क्या है संघात्मक हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको गठित करने की शक्ति किसमें है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास रहता है अध्यक्षों को नियुक्त करने का। द्विसदनात्मक में क्या है, विकेंद्रीकरण। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ऑप्शन 2, 3 और 5 है वो हमारा एकात्मक तत्व का गुण है। इसके बाद है 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में कि 1909 में कि 1919 में। तो इसका जो है इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था वो है 1 अक्टूबर 1937 को, और भारत सरकार का जो अधिनियम था वो आया था 1935, उसके अंतर्गत किया गया था। ठीक, 1935 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को। नेक्स्ट है भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। यह है 26 नवंबर 1949 को। ठीक, 26 जनवरी 1950 क्या है, तो गणतंत्र दिवस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ है वो है, ये ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका हुआ कब था, तो 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत हुआ था। और कलकत्ता की जो है 1900 नहीं 1774 को हुआ था, बार बार 1900 आ जा रहा है, तो ये 1774। ठीक, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय जो है 1935 के तहत स्थापित किया गया है। तो इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आगे पीछे का भी फैक्ट बताते जाएंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य हैं, तो ये तो अभी के लिए सही नहीं है, तो इसका आंसर है 15। ठीक, भारतीय संविधान सभा के समय की बात कही जा रहा है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अरे 14, किन प्रावधानों के कारण भारतीय संविधान संघीय है, तो संविधान संघीय बोल रहे हैं ना, वहाँ पर एकात्मक देखे थे, यहाँ पर संघीय देखेंगे। तो शक्ति का विभाजन, मतलब शक्ति क्या है, संघ के पास हो, बहुत सारे लोगों के पास हो, तो शक्ति का विभाजन करेंगे तो सभी के पास चले जाएगा। संघीय क्षेत्र, संघीय क्षेत्र में क्या होता है, संघीय क्षेत्र मतलब होता है कि जहाँ केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ जो प्रशासक होता है वो राष्ट्रपति द्वारा चुना हुआ होता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी देखा जाए तो उसका संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। संसद की सर्वोच्चता, इसमें भी क्या है, एकात्मकता का गुण है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता इस सभी के लिए है, इसलिए 1 और 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, इसमें क्या है, भारतीय संविधान में एकात्म तत्व, तो बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, संघीय तत्व और एकात्म तत्व, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होता है, एकल नागरिकता भी एक ही के पास, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक, तो ये जो है 1, 3 और 6वां। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने हेतु संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, तो ये तो 1946 को है। फिर है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो ये ऑस्टिन ने कहा था। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट भी पूछते हैं, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका, ठीक तो कौन से है, तो है 1919 एक्ट के तहत लाया गया था। इसके बाद है राष्ट्रपति किस तिथि को, तो 25 जनवरी 1950 को। ठीक, यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा एक जगह, तो एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, और 24 जनवरी को क्या है, राष्ट्रगान अपनाया गया था 1950 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था,
21 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था, जो कि शक संवत 78 पर आधारित है, 78 ईस्वी पर। ठीक। नेक्स्ट है, भारत का संविधान निम्नलिखित किस दिनांक से प्रभावशाली हुआ है? तो भारत का संविधान कब से प्रभावशाली हुआ है? तो 26 नवंबर 1949 को। फिर है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ठीक। तो याद रखिएगा, क्रिप्स और कैबिनेट में अंतर कैबिनेट के तहत हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 नंबर का, कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और बताइए कि इसमें से क्या सही है। ठीक। तो सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं। तो सूची 1 में दिया गया है क्या है? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी कौन है? और इस राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले, और इसमें संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो देखेंगे तो यहाँ पास मिल के आता है हमारे पास कि राजस्थान के जो रियासत हैं उसके प्रतिनिधित्व करने वाला थे वीटी कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के कौन है? तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। और प्रारूप समिति के कौन थे? तो के मुंशी थे। ठीक। तो इस टाइप से मिलाएंगे तो बी का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पास बी का 3 कौन सा है? और सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे? तो हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, इन्हीं को दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्रिप्स प्रस्ताव रद्द किया गया, कर दिया, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या था? तो इसने भारतीयों को प्रभावी शक्ति देने से इनकार कर रहे थे। ठीक। प्रभावी शक्ति देने से इनकार कर रहे थे, इसलिए क्रिप्स मिशन को क्या है? क्रिप्स मिशन में एक्चुअल में था क्या? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसका उद्देश्य था कि भारत ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। और उसके लिए क्या दे रहा था वो? तो भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने की बात कर रहा था, वो भी युद्ध के बाद। ठीक। इसलिए इसको क्रिप्स मिशन को क्या है कि स्थगित या तो इनकार करना पड़ा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन की बात कहा गया है। ठीक। क्या है तो उसको अच्छे से देख लीजिए। शासन अधिनियम पारित किया गया जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा की बात कही गई है, और द्वैत शासन को क्या है? राज्यों में समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में लागू कर दिया गया था। ये 1935 का अधिनियम में है ऐसे। नेक्स्ट देखेंगे तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्ष जो है वो सर पी लॉरेंस था। तो आप लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस शिष्टमंडल में 3 सदस्य थे, जिसमें कि स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। तो जिसमें अध्यक्ष कौन था? तो पी लॉरेंस थे, पी लॉरेंस। ठीक। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी 1950 ना लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बात सही है। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये एग्जैक्ट नहीं है, शुभ दिन नहीं उपयुक्त में से। तो ऑप्शन नंबर 1 है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक। इसलिए इस दिन को लिए। इनमें से किसने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो प्रारूप के लिए बताया हूँ, बी आर अम्बेडकर जी है, बी आर अम्बेडकर जी। पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय आयोग का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो काका कालेकर जी हैं, जो कि 1953। ठीक। इसके बाद फिर है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? 1917 है। ठीक। तो 1917 को क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के घोषणा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1919 में आया था सामने ना। इसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था? तो संघीय शासन की व्यवस्था जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान
सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। तो कहाँ? तो मौलाना आज़ाद ने कही थी ना 15 वर्ष कर दो इसको। तो किंतु राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू लोग इसके लिए जोरदार विरोध किए थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के, ठीक। तो स्वतंत्र भारत के पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके बाद किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? तो अपनाया था 1950 को। इसके बाद है तृतीय गोल में मतलब निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उसमें देखिए कि कौन सा सही है, ठीक। तो देखते हैं तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश शासन भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया गया। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं कि तृतीय गोल में सम्मेलन के बाद ही 1935 का अधिनियम आया और 1935 ने ही भाषा के सूबों को और रियासतों को एक संघ में ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो 38 भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप में वही BR अम्बेडकर जी आ जाएंगे। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के तहत। भारतीय संविधान मतलब भारतीय विधायक पालिका प्रथम द्विसदनीय बनाई गई कब? तो ये 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। तो क्रिप्स मिशन द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया, ठीक। इसके बाद है संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो है सरदार पटेल जी हैं प्रांतीय संविधान समिति का, ठीक। इसके बाद है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 6 थे सदस्य, 6, एक अध्यक्ष, टोटल 7 लोग, ठीक। देख सकते हैं कौन कौन थे। फिर 44वां नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो कब किए थे? तो 29 अगस्त 1947 को। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और जो क्वेश्चंस की पुराने एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो किस प्रांत में? तो बंगाल में मुस्लिम शासन, ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन है भारत संविधान की निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक। यहाँ पर देखिए सभी को दिया गया है तो इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान दीजिए। नियम और संचालन अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। संघ संविधान समिति राज्य समिति में कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। झंडा समिति के JB कृपलानी जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति या खाका समिति, ठीक, ये सब के कौन थे? यह मशवरा करने वाला उसके सभी के BR अम्बेडकर जी थे। तो इस टाइप से याद रखना है आपको। फिर है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव जी थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो आप लोग को पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 49 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था।